आप सबको मेरी ओर से सलाम। मेरा नाम पास्टर विशाल है और मैं द फेथ टीवी के साथ मिलकर वचन शेयर करने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा विषय है मत डर, तो आइए हम बाइबल में से देखेंगे। यशायाह की किताब 41 अध्याय और उसकी 10 आयत मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमीन, हालेलुया। सो हम देखते हैं हमारे अजीज़ों कि जो वचन है परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है कि मत डर। तो ये जो मत डर जो शब्द आया है हम देखते हैं बाइबल में 365 बार आया है, और जो साल के हम दिन हम देखते हैं वो भी कितने हैं, 365 दिन। तो प्रभु ने हमें बताया है कि हर रोज़ के लिए कि हम मत डरें, हमें किसी बात से डरना नहीं, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है मत डरो और ना तुम किसी बात की चिंता करो। क्यों डरे हो हर एक बात को लेकर? सो परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आप जानते हैं चाहे आपके पास कितने भी अजीज हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई भी क्यों ना हो, आपको लगता है कि मेरी सहायता उस इंसान से हो जाएगी या उससे होगी, या आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहते हैं कि मेरा उसके साथ अच्छा रिलेशन है, वो मेरी हेल्प करने को तैयार होगा। तो हम देखते हैं कि आपको इतना विश्वास है या मुझे इतना विश्वास है कि ये मेरा भाई या मित्र है कि मेरी हेल्प उससे हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने प्रभु को छोड़कर अब हम अजीज़ों पर, दोस्तों के ऊपर विश्वास रख लेते हैं और हम क्या होते हैं, बाद में परेशान होते हैं क्योंकि हमें विश्वास उसके ऊपर था। और जो परमेश्वर ने हमें बताया है कि तू क्यों इन बातों से घबरा रहा है, कि कैसे हमें दिन को बिताना है, कैसे हमने खर्चा चलाना है, कैसे हम परेशानी से बाहर आना है, तो वो कहता है कि मत डरो तुम इन बातों को लेकर, मैं तुम्हारे संग हूँ। और हमें वो जो इंसान होते हैं, आपको लगता है कि उससे आपका हो जाएगा, लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे और वो कहेगा कि हाँ भाई इस दिन आना, तो जिस दिन आप जाएंगे तो वहाँ से क्या होता है, वो कहेगा आज तो मेरे पास है नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, धोखा मिलेगा, तो हमारी कोई हेल्प नहीं होगी। लेकिन जो प्रभु कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इधर मत ताको। हम इधर देखते रहते हैं कि वहाँ से हमारी हेल्प हो जाएगी, लेकिन हम प्रभु को नहीं देखते क्योंकि हम इंसान हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, और प्रभु के वचन में मनन लगाना है हमने, ताकि हम विश्वास में और मजबूत होने पाए, और जो परमेश्वर की सहायता है वो हम उसको लेने पाए। परमेश्वर का वचन जो है मत डर। हम चाहे बीमारी आ गई, कोरोना के समय कितने लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, इधर ताक रहे थे कि हमारी सहायता कहाँ से होगी, हम किस जगह पर जाए, कौन हमारी मदद करेगा अगर कोई बीमार हो गया तो। ऐसे लोग इतने डरे हुए थे। लेकिन आज वो समय है, परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको संभाला है, उन दिनों से बाहर लेकर आया ताकि आज हम आपके साथ मिलकर और परमेश्वर का वचन को बांटने पाए, ताकि परमेश्वर का वचन जीवित है। और ये जो जीवित वचन है ये हमें क्या देता है, एक शांति देता है, आनंद देता है, हमें खुशी देता है, हमें हर एक डर से बाहर निकालता है। उस समय कितना डर वाला माहौल था, लेकिन प्रभु ने हम सबके जीवन से उस डर को बाहर किया। तो आज हम सब मिलकर प्रभु की आराधना में हैं, प्रभु की सेवा में हैं। आइए हम वचन को देखेंगे। तो हम एक वचन देखेंगे जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसकी 1 आयत से। हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो यहां पर भी क्या है, मत डर। प्रभु कह रहा है किसी बात से मत डरो, तुम्हारी डाल मैं हूं, तुम्हारा प्रतिफल, अत्यंत जो बड़ा प्रतिफल है वो मैं हूं। तो अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलीएजर होगा, तू मुझे क्या देगा?
यहां पर वो क्वेश्चन कर रहा है, क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब परमेश्वर ने उसको क्या कहा, ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? बताइए मुझे, क्या आप रेत के कणों को, आकाश के तारों को गिन पाएंगे? किताब ही नहीं। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आप अपनी कमजोरियों को और मत देखिए, अपनी बीमारी को मत देखिए, अपनी परेशानी को मत देखिए कि हम इससे कैसे बाहर आए, कैसे आए। अगर आप तारागण को नहीं देख सकते, किसी रेत के कण को नहीं गिन पाएंगे, तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी आशीषों से भर दूंगा। तुम क्यों डरे हो इन परेशानियों से? क्यों डरे हुए, क्यों घबराए हुए हो? इधर मत ताको, इंसानों की मत जाओ। इंसान में भरोसा करना क्या होगा? वो व्यर्थ है। वचन कहता है परमेश्वर पर विश्वास करना भला है, इंसान पर नहीं। इंसान पर जब विश्वास करेगा, इंसान भरोसा करेगा, वो क्या करेगा? वो गिरेगा, धोखा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने से वो क्या होगा? आगे फलवंत होगा। परमेश्वर उसकी मदद करेगा, उसकी आशीष को बढ़ाएगा। जैसे यहां पर बताया गया कि वो उसकी तारागण के समान परमेश्वर ने कहा कि वो आशीष होगी। ऐसे ही भाई बहनों, परमेश्वर आपकी कमजोरियों, आपकी निर्बलताओं से आपको बाहर करेगा, आपकी परेशानी से आपको बाहर करेगा। वो आपको इतना फलवंत करेगा, आपकी आशीष इतना बढ़ाएगा, आप उसको गिन नहीं पाएंगे। जैसे तारागण को नहीं हम गिन पाएंगे, तो ऐसे ही परमेश्वर आपकी आशीष को बढ़ाएगा, मजबूत करेगा। लोग देखेंगे, चाहे आपको कितनी भी शर्मिंदगी क्यों ना सहनी हुई हो, कितना भी कष्ट क्यों ना सहा हो, लोगों के आपने बातें सुनी हो, ताने सुने हो, लेकिन परमेश्वर आपको उनके सामने ऊंचा उठाएगा और वे लोग खुद शर्मिंदा होंगे और वो जानेंगे कि सचमुच इनका परमेश्वर यहोवा जिंदा है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। अब दाऊद जो था, वो जब लड़ने जाता था, परमेश्वर के पास आता था। परमेश्वर था, मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या तू मुझे जीत देगा उनसे? तो परमेश्वर कहता था, जा, तो मैं तुझे जिताऊंगा। वो जाता था, ले फिर वो क्या होता, जीत के आता था। अगर हम इंसान पर भरोसा करेंगे, इंसान के आगे हाथ फैलाएंगे, तो धोखा मिलेगा। लेकिन जब परमेश्वर के पास आएंगे, कोई धोखा नहीं मिलेगा और कोई हमें वो त्यागेगा नहीं। परमेश्वर ऐसा प्रभु है हमारा वो। हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन को हम देखेंगे। निर्गमन की किताब 14 अध्याय 13 आयत से, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। देखिए कितना प्यारा वचन है परमेश्वर का। यहां पर क्या बताया गया? फिर से, डरो मत। हमने डरना नहीं है, हमने इस डर को बाहर निकालना है अपने जीवन से, अपने अंदर से। अगर ये डर होगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? डर कौन लेके आता है? शैतान ही हमारे मनों में डालता है, अरे नहीं, अरे मत करो, मत करो, बाइबल को मत पढ़, मत प्रार्थना करो। ऐसे ऐसे ख्याल को लाएगा शैतान, आपके मनों में डालेगा। तो इसलिए हमें घबराना नहीं, डरना नहीं किसी बात को लेके। या मान लीजिए आप शाम हो गई, आपको किसी ने बोला कि वहां पे प्रार्थना चल रही है, तो आइए। तो आप सोच रहे हैं, भाई इतनी शाम अंधेरा हो गया, मैं कैसे जाऊं? डर आ रहा है, तो वो शैतान रुकावट डाल रहा है आपको उस प्रार्थना में जाने से। क्या पता वहां जाने से आपकी कौन सी आशीष खुल जाएगी। तो इसलिए वो डरना नहीं है आपने किसी बात से कि हम अकेले हैं, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन हमारी सहायता करेगा वहां जाने में, आने में।
ये डर अपने अंदर से बाहर निकालिए। आप ये मन में बनाइए कि मैंने वहां जाना है, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देगा। तो इसलिए डरना नहीं हमने किसी बात को लेके, डर को हमने पकाना है। प्रभु मेरे से इस डर को बाहर कर, दिलेरी का, कॉन्फिडेंस का आत्मा दे। और जैसे यहां पर हमने देखा है, जिन मिस्री को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। चाहे आपके अंदर कोई भी बीमारी है, आप उस चीज से घबराए हुए, डरे हुए, अब कैसे ठीक होगा, कैसे होगा। आपने एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर चेंज कर दिए, तीसरे डॉक्टर के पास गए हैं, डरे हुए, घबराए हुए, कैसे होगा। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है, जिन मिस्री को तुम देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। मतलब जिन परेशानी को आज तुम देखते हो, बीमारी को आज देख रहे हो, अपने जिन्हें अपनी लाइफ में कष्टों को देख रहे हो, उनको फिर तुम देखोगे नहीं। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है वो। जिन चीजों को आज तुम देख रहे हो, परेशानियों को, दुखों को अपने जीवन में देख रहे हो, उनको फिर कभी नहीं देखोगे। ऐसा परमेश्वर है वो। हालेलुया। और यहोवा ने आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो उसका वचन स्पष्ट कहता है कि मत डरो। यही है परमेश्वर ने जो कहा उससे। तो हमें किसी बात को लेकर घबराना नहीं, चिंता नहीं करना कि क्या हम खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे अपना गुजारा चलाएंगे। वो परमेश्वर आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपको कर्जे से बाहर निकालेगा। तो आप ये ना सोचे कैसे हम कर्जा उठाएं, जो लिया है वो कैसे उतारें, कैसे हम वो कर्जा समाप्त होगा। आप इस बात से डरे हुए, कौन हमारी हेल्प करेगा। किसी बात की, ऐसी बातों को लेकर आप डरे ना। अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है, मजबूत है, तो परमेश्वर आपके कर्जे को उतारेगा, वो आपको बहाली करेगा, आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपको अच्छी हेल्थ से आशीष देगा और प्रभु की महिमा हो। और वो आपको हर परेशानी से, दुखों से, तकलीफों से बाहर निकालेगा। हम देखते हैं एक वचन और, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय की 6 आए। तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको ना धोखा देगा ना त्यागेगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है वो कभी हमें धोखा नहीं देता, कभी त्यागता नहीं। लेकिन जब हम इंसान के ऊपर भरोसा कर लेते हैं तब हमें धोखा मिलता है, हमें दुख होना पड़ता है, दुखी होना होता है हमें, क्योंकि हमने परमेश्वर से ज्यादा इंसान के ऊपर भरोसा किया है। तो इसलिए भाई बहनों, हम इंसानों के ऊपर भरोसा करने से परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो कहता है तू हिया बांध, दृढ़ हो जा, मत डर इन चीजों से, और ना भयभीत हो, तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको ना धोखा देगा ना त्यागेगा। ऐसा परमेश्वर है वो। तो हमें उसमें बने रहना है। कैसे? प्रार्थना में, अगर आपकी थोड़ा समय की प्रार्थना है, 5-10 मिनट, उसको आप बढ़ाइए। अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत रखिए और फिर आराधना करिए। जितने सॉन्ग आते हैं गाइए, अगर नहीं आते मोबाइल में लगाकर आप साथ साथ गाइए, आप सीखेंगे इस प्रकार। और वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप दिन में 3 बार ही खाना खाते हैं तो हो सके 3 बार आप चैप्टर को पढ़िए, जरूर पढ़िए, ताकि आपके अंदर से सारी परेशानियां, दिक्कतें, डर, भय आपके जिन से दूर हो और आपका विश्वास भी प्रभु के ऊपर बढ़ता जाए। हम देखते हैं जो पतरस है और वो पानी के ऊपर चल रहा था, जब तक वो यीशु मसीह को देखकर जा रहा था वो सही था। जिस समय उसने इधर उधर देखा, परेशानियों को देखा, तो वो गिरने लग गया, वो डूबने लग गया। जब हम परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर देखते हैं, इधर उधर ताकते हैं, इधर उधर हाथ फैलाते हैं, देखते हैं, तो हम गिरेंगे, हमें धोखा मिलेगा और हम त्यागे जाएंगे। जब हम इधर उधर नहीं देखते, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो हम उन परेशानियों को नहीं देखते, ना उनसे डरते, ना घबराते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो हमें कहीं से धोखा नहीं मिलता है। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद महान समर्थी पिता परमेश्वर, आपका शुक्र अदा करते हैं
इस वचन को जो शेयर किया गया 30 बल्कि 100 गुना फल लेके आने पाए। जितने कानों ने सुना प्रभु जी, ये लोग आशीष पाए, बरकत पाए और आगे ये शेयर कर सके ताकि और भी लोग आशीष पाए, बरकत पाए। खुदा तेरे नाम की महिमा हो सके। प्रभु आप इन लोगों के जीवनों से हर एक परेशानी, दिक्कत, बीमारी को दूर करें। खुदावन आप इनके फाइनेंस को बढ़ाए, इनके प्रभु जी आशीषों के रास्तों को खोले, हर बीमारी को दूर करे, हर परेशानी को दूर करे। प्रभु अच्छी हेल्थ से ब्लेस कर, इनके बच्चों को, परिवार को ब्लेस कर, उनकी स्टडी को ब्लेस कर, काम काज को ब्लेस कर, बढ़ा प्रभु, और आपके नाम की महिमा कर सके। और प्रभु जी ये द फेयर टीवी मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करें प्रभु। इस मिनिस्ट्री के द्वारा और लोग आशीष पाए, बरकत पाए प्रभु, छुटकारे पाए, आशीष पाए प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद दे सके और बड़ी बड़ी गवाहियों को देख सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो प्रियो, हम आपसे कहना चाहते हैं इस वचन को आपने सुना है और हम चाहते हैं कि आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि और भी लोग आशीष पाए, बरकत पाए, छुटकारे पाए और आशीषित हो सके। आप सबको प्रभु आशीष दे। आमीन। थैंक यू।